તો સુરત પૂર્વની જે બેઠકના ઉમેદવાર છે કંચન જરીવાલા તે અત્યારે ગાયબ થયો હોવાના આક્ષેપ આમ આદમી પાર્ટી તરફથી લગાવવામાં આવ્યા હતા। તે બાદ હવે આમ આદમી પાર્ટીને સૌથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, કારણ કે ગાયબ થયેલા આપના ઉમેદવાર સુરત પૂર્વ બેઠકથી ઉમેદવારી પરત ખેંચવા માટે પહોંચ્યા છે। જી હાं, પ્રાંત ઓફિસ પર ભારે ધક્કા મૂકી અને હંગામાના દ્રશ્યો વચ્ચે સુરતમાં હાઈ વોલ્ટેજ ड्रामा। बीजेपी के गुंडे और बदमाश लोग बाउंसर टाइप के कैंडिडेट को लेकर के कहीं चले गए। कल से लेके आज सुबह जब वो यहाँ आए तब तक वो गायब रहे। उनको ज़बरदस्ती कहीं पे ले जाया गया, बिठा दिया गया, किडनैप कर लिया, क्या हुआ पता नहीं है। उनके घर जाके हमारी टीम ने पता किया तो कल रात को ताला लगा हुआ था, उसके घर पे कोई नहीं था, उसका पूरा परिवार को गायब कर दिया गया। उसका जो भी प्रोबेबल प्लेसेस थे जहां उनके होने की संभावना थी, वहां जाके हमने पूरी रात छानबीन करी, वो कहीं नहीं मिले। और जो उनके रिश्तेदार हैं दूर दूर के, उस मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, उनसे बात करके पता चला कि उनको बहुत धमकाया गया है, बहुत डराया गया है और उनके ऊपर कैसे भी करके इस चुनाव से हट जाने का दबाव बनाया गया है, यहाँ तक कि मारने की भी धमकी दी गई है। कल पूरी रात हमने उसको ढूंढा, कल पूरी रात हम दौड़े भागे, सुबह से लगे, कहीं वो मिल नहीं रहे थे। लेकिन आज सुबह आपने देखा होगा कि भारी भरकम पुलिस प्रोटेक्शन के साथ 50-100 गुंडों के साथ उसको यहाँ लेके आए। अगर वो अपनी मर्जी से पर्चा वापस कर रहे तो फिर पुलिस प्रोटेक्शन किस बात का, और इतना इमीडिएट पुलिस प्रोटेक्शन उसको कैसे मिला, किसने दिलवाया, ये सारी बातें बता रही है कि हमारे जो कंचन भाई कैंडिडेट जो थे उनके ऊपर बहुत दबाव बनाया गया और उनको पर्चा वापस करने के लिए बहुत प्रताड़ित किया गया है। सारी चीज़ों के वीडियो पूरे गुजरात के पास, सबके पास है। पैसे का दबाव, पॉलिटिकली दबाव है। पैसे के दबाव में अगर आदमी होता तो आम आदमी पार्टी में जुड़ता ही नहीं। उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया गया क्योंकि बीजेपी के जो वहाँ के लोकल एमएलए है और हमारा कैंडिडेट दोनों एक ही समाज से आते हैं, तो बीजेपी के लोकल एमएलए ने अपनी सरकार की, अपने पार्टी की मदद लेके, उसकी सरकार ने पुलिस प्रोटेक्शन दे के, धमका के, कल पूरी रात किसी अनजान जगह पे ले जा करके पूरी रात प्रताड़ित करके आज जबरदस्ती उनसे पर्चा वापस करवा लिया है। वो रो भी रहे थे कंचन भाई। रोएगा ना आदमी, दुख होगा उसको। एक ईमानदार पार्टी के साथ जुड़ करके देश के लिए कुछ अच्छा करने का आदमी निकला है और उस छोटे से साधारण से आम आदमी को चुनाव नहीं लड़ने देने के लिए पूरी गुजरात की बीजेपी पार्टी, पुलिस, इंटेलिजेंस सारा उसके पीछे लग जाए, उसके पूरे परिवार को मेंटली टॉर्चर किया जाए, तो आदमी को दुख होगा। और वो दुख वीडियो में दिख रहा है, वो रो रहा है, उसकी मर्जी नहीं है, लेकिन उनसे जबरदस्ती ये करवाया जा रहा है। पूरे कानून का, संविधान का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पूरा धजिया उड़ा दिया बीजेपी के गुंडों ने। लेकिन ये आरोप है, ये पूरा सरकारी सिस्टम देख रहा है, तमाशा देख रहा है, धजिया उड़ा दी। लालच में कहीं इन्होंने नहीं, लालच होती तो आदमी रोता क्यों है? लालच होती तो जो लालच उसकी फुलफिल हो गई उसको एंजॉय करता, खुश होता और चला जाता। रोता क्यों है? इसलिए रो रहा है कि उसको अंदर से बहुत दुख हुआ है। मीडिया से भी बात नहीं करने दी गई। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, मीडिया से बात नहीं करने दी गई, उसको पूरे भारी भरकम प्रोटेक्शन में लाया गया, पर्चा वापस करके सिर्फ निकल गए। ये दिखाता है कि एक छोटे से साधारण से आम आदमी से पूरी बीजेपी बौखला गई। इसमें बात सिर्फ इतनी मामूली नहीं है कि किसी कैंडिडेट ने किसी पार्टी से पर्चा वापस कर लिया। बात यह है कि इतने पूरे भारी भरकम पूरे ये जो सरकारी सिस्टम के सामने जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बड़ी बड़ी बातें होती है उसकी धज्जियां उड़ा दी बीजेपी के गुंडों ने। बीजेपी के बदमाश यहाँ आए, पर्चा वापस करवा के चले गए। मतलब कौन से लोकतंत्र के देश में हम जी रहे, इसके ऊपर अब सवाल खड़ा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन में इसकी फरियाद की जाएगी आपकी तरफ से? देखो, हम लीगल रूप से हमारे जो भी एडवाइस है वो लीगल टीम से लेंगे और निश्चित रूप से जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी उसको हम करते रहेंगे। कैसे लड़ा जाएगा आम आदमी पार्टी? अब वो कानूनी रूप से एक बार वकील से सलाह लेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का सिंबल अलर्ट होगा, कैसे हम लड़ेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब वो पूरा एक लीगल टीम से हम सलाह मशवरा करेंगे। પૂર્વ વિધાનસભામાં ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચ્યું છે। ગોપાલભાઈ આપણી સાથે મોજૂદ। ગોપાલભાઈ, શું થયું છે? પૂર્વ વિધાનસભાના આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર કંચન જરીવાલાને ગઈકાલે જ્યારે સ્ક્રુટિની માટે રિટર્નિંગ ઓફિસરે બોલાવ્યા
ત્યારે ભાજપના જ ગુંડાઓ એને ઘેરામાં લઈ અને અહીંયા સ્ક્રુટિની માટે આવ્યા. ગઈકાલે આખો દિવસ તમાશો કરવામાં આવ્યો ભાજપ દ્વારા કે કોઈ પણ સંજોગોમાં પૂર્વ વિસ્તારના અમારા આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારનું જે નામાંકન છે, ચૂંટણી ફોર્મ છે, એ રદ થવું જોઈએ. ખૂબ ધમપછાડા કર્યા પછી પણ ગઈકાલે ફોર્મ રદ ન થવાથી ગઈકાલે ભાજપના ગુંડાઓએ અમારા ઉમેદવારને કોઈ અજાણી જગ્યાએ ગોંધી રાખી, કિડનેપ કરી કે પૂરી દીધેલ. આખી રાત અમે એને ગોત્યા. એના ઘરે ગયા તો તાળું, એના પરિવારજનો બધા ગાયબ. આખી સોસાયટી મોહલ્લામાં અમે સવાલ પૂછ્યો તો લોકોએ કહ્યું કે બચારાને બહુ ત્રાસ આપવામાં આવ્યો છે, માર મારવામાં આવ્યો છે અને કોઈ પણ સંજોગોમાં ફોર્મ પાછું ખેંચી લેવા માટે બીજેપીએ દબાણ બનાવ્યું છે. ગઈકાલે આખી રાત અમે અમારા ઉમેદવારને શોધતા રહ્યા પણ મળ્યા નહીં. આજે સવારમાં ભારે ભરખમ પોલીસ બંદોબસ્ત, બીજેપીના 100 ગુંડાઓ એને વચ્ચે ઘેરામાં લઈ ફોર્મ પાછું ખેંચવા માટે લાવ્યા. અમારો ઉમેદવાર બચારો રડે છે. બીજેપીના ગુંડાઓએ અને પોલીસે અમારા ઉમેદવારને મીડિયા સાથે વાત ન કરવા દીધી. આ દરેક વસ્તુ બતાવે છે એક સાધારણ સામાન્ય આમ આદમી